हुआ 4-5 दिन गए, कुछ नहीं हुआ। 4-5 दिन गए कुछ जी नहीं हुआ? घुस भी मांग रहे थे। घुस मांग रहे थे? जी कह रहे थे कि पैसा दो तब काम होगा। कौन है वहाँ के सिपाही बोल रहे थे? हाँ डूबे को ही है वही। अच्छा ऐसा बोल रहे थे। हाँ कहें कि कुछ दे दो पैसे वैसे। तो कहें कि हमारा काम नहीं होगा तो हम पैसे कहाँ से देंगे, पहले हमारा काम करिए। आप नहीं बोली साहब हम गरीब हैं, 6 लड़कियां हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, हमारे पास तो लड़का तो है नहीं कि कोई कमा के दिल्ली बम्बई से भेजेगा। बोल नहीं पाई यहाँ पे बात? नहीं। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के थाना क्षेत्र हरौला के अंतर्गत ग्राम सभा पकड़ी में इस समय हम मौजूद हैं और आपसे बताते हैं कि फ्रेम में ये माँ एक दिखाई दे रही होगी जो बेबस है और इनकी ये 6 बच्चियां हैं। यहाँ पे आपको 4 बच्चे फ्रेम में दिखाई दे रही होंगी, 2 बच्ची अभी छोटी हैं जो इधर उधर खेल रही हैं। आपसे बताते हैं इनकी जो पीड़ा हमें यहाँ आने के बाद ये तमाम तरह के एप्लीकेशन वगैरह दिखाई हैं और आपसे बताते हैं देखिए इनका एप्लीकेशन है और इनका खतौनी उतौनी का एक कागज़ है जो भी है इनका, ये आंखों के सामने आपका ये प्रतिलिपियाँ हैं जो प्रशासन के पास जो है अब तक ये दे चुकी हैं। और आप लेके ऐसे खड़े रहिए। और आपसे बताते हैं कि अब तक इन्होंने हर जगह द्वार खटखटाया, प्रशासन की मदद लेना चाहा, लेकिन इनको शायद मदद नहीं मिल रही है, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि इनका यह भी आरोप है कि जो इनका पड़ोसी है, यानी पड़ोसी नहीं कह सकते हैं, मतलब इनका जहाँ खेत है, खेत के पास एक निवासी है, मतलब वहाँ निवास करता है जो दबंग क्वालिटी का है, इनका कहना है। और इनको बार बार मारता है, पीटता है, धमकियां देता है, इनका ये आरोप है। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये मुद्दे क्यों होते हैं, आखिर एक लाचार माँ 6 लड़कियों को लेकर के किससे मार कर पाएगी। साथ ही साथ आपको बताते हैं इनके पास एक पुत्र नहीं है और पुत्र का दर्द एक अलग ही होता है, लेकिन 6 लड़कियों को लेकर के कोई माँ लाठी नहीं चला सकती है। एक माँ सिर्फ प्रशासन की मदद मांग सकती है, प्रशासन भी ना सुने। इन स्थितियों में ये माँ कहाँ जाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। आइए जानने का प्रयास करते हैं इनका ज़मीन पे आखिर और दबंग व्यक्ति क्यों कब्जा करना चाहता है, जबकि इनके नाम से खतौनी है, इनके नाम से हर एक कागज़ है, लेकिन आखिर मामला है क्या, इन्हीं के द्वारा हम जानते हैं। बताइएगा आपका नाम क्या? हमारा नाम रीता है। आपके पति का बता दे बहनी। श्यामप्रीत। आपके पिता का नाम श्यामप्रीत है? जी। अच्छा ये बताइएगा कि ये झगड़ा किस चीज़ को लेकर के? हमारे खेत के लिए। खेत के लिए? हाँ हमारे खेत में जो है जबरदस्ती कब्जा करते हैं। एक बार जो पुन्नी दीवार वहाँ पर थी, वहाँ से फिर बढ़ के हमारे खेत में भी बनाए, फिर उसके बाद भी वर्जा निकाल लिए हैं। मना के पे मान नहीं रहे हैं, कहें कि काबिलियत है अभी तुम्हारे खेत में हमारा ज़्यादा चाहिए। हम जो है अभी क्या सोचती हो अभी और लेंगे जी। गाली वाली दे और जो गाली देते हैं जी। आपको भी? हम लोगों को मारते भी हैं। और रो कहाँ रही हो, रो मत। हाँ जब जाइए वहाँ पर तब एक और से पूरा चमरोटी भर के छोप लेना मारे बदे, कहिए कि यहाँ बाटू झगड़ा कर, यहाँ बाटू बोला है। हाँ बहन का बहन और ले तोहरे में। हाँ अच्छा ये सब धमकियाँ देते हैं आपको? हाँ। आप थाने पे नहीं गई हैं, हरौला थाने पे? नहीं थाने पे नहीं गए जी। कौन गया थाने पे? हमारे परानी गए थे। क्या हुआ? कुछ सुनवाई नहीं हुआ। 4-5 दिन गए, कुछ नहीं हुआ। 4-5 दिन गए कुछ? जी घुस भी मांग रहे थे। घुस मांग रहे थे? जी कह रहे थे कि पैसा दो तब काम होगा। कौन है वहाँ के सिपाही बोल रहे थे? हाँ डूबे को ही है वही। अच्छा ऐसा बोल रहे थे? हाँ कहें कि कुछ दे दो पैसे वैसे। तो कहें कि हमारा काम नहीं होगा तो हम पैसे कहाँ से देंगे, पहले हमारा काम करिए। आप नहीं बोली साहब हम गरीब हैं, 6 लड़कियां हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, हमारे पास तो लड़का तो है नहीं कि कोई कमा के दिल्ली बम्बई से भेजेगा। बोल नहीं पाई यहाँ पे बात? नहीं हम नहीं गए थे ना। वैसे दुबे तो अच्छे व्यक्ति हैं, बहरहाल आप कह रही हैं, भाई किसके मन में क्या चलता है तो वही जान सकते हैं। बहरहाल आप ये बताइए जब आपका थाने से काम नहीं हुआ तो उसके आगे आप क्या की? उसके आगे जो है ये अथवा ऑनलाइन किया गया है। हाँ अब जो मोदी और जोगी सब जनी देखा करें। मतलब भाई इतना भरोसा है मोदी योगी के ऊपर? हाँ भाई उन लोगों पर भरोसा करे बाटी, उन लोगों देख ले ना हो पाई ना केहू किया जा। एसपी साहब से आपने इस बात को, एसपी और डीएम साहब को ये बात ऑनलाइन किया बाटे, एसपी साहब डीएम साहब सब देखी हैं।
सबकी चिक्कियाँ जाई। आपके पास यही 6 बच्चियां हैं सिर्फ? हाँ, हमारे 7 लड़की हैं साहब। 7 लड़की हैं हाँ, आपके? 7 लड़की हैं हमारे। लड़का एक भी नहीं है? लड़का एक ना है, हमारे 7 लड़की खाली हैं। ये लड़किन के लेके हम कहाँ जाए? भाई सही है, लड़की को लेकर कोई मार झगड़ा थोड़ी ना कर पाएगा। लड़की निकले कि हम मार झगड़ा उन लोगों से करे जाब? लड़की हमारे कौन लायक है ना बहन, मार झगड़ा करे भर के हैं। आप ये नहीं कहीं कि भैया आप हमारे जमीन पे काहे इस तरह से कब्जा कर रहे हैं, काहे टेढ़ुआ रहे हैं? कहे उन लोगों से बहुत कहे, लेकिन वो लोगन हमेशा टेढ़ हो न। हाँ, उन लोगन हमेशा मार झगड़ा करे खातिर तैयार हुई हैं। उन लोगन भर के हैं पूरा चमरौटी एक और हो जाला, एक और हो के अपन आग जुट के बटुरिए हैं मार झगड़ा करे बदे। आप कौन सी बिरादर है? मौर्य। हाँ, और वो लोग हरजन। तो काहे परेशान कर रहे हैं, क्या कारण है? सिर्फ यही जमीन को हड़पने के चक्कर खाली में? वही जमीन के चक्कर बस, और कुछ ना। वही खेत के चक्कर है बस, वही खेत में कितना सोचा था कि कितना बढ़िया आई। अच्छा। हाँ, और खेत में गंदगी भी बहुत ज्यादा करते हैं उन लोग। इतना नरक करिए, अगर बोल दा तो झगड़ा करिए। हाँ, आप नहीं कह पाती हैं भैया ऐसा है कि हमसे काहे झगड़ा कर रहे हैं, हमारी जमीन है, हमारा कागज है, तो आप जो परेशान मत करिए यहाँ हमको। तक कहे भैया लोगन हमरो से दुआरे खेत बाटे, हम लोगों ने इतना गंदगी ना करी जितना तोहरे सब गंदगी करत है। बोलबे ना करिए कुल, जब ढेर बोले लगा तो जौन है कुल एक और से बटोर गरियावे लगी है, मारे खातिर तो करिए। हाँ, मतलब चले आते हैं मार करने लोग। हाँ, सब एक और से बटोरिए हैं। अच्छा, इस मामले में आप कभी एसडीएम साहब के पास गई? नहीं सर, हम नहीं गए। एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दी? ये अब दिल हम ये कुल के विषय में हमको जानबे ना करी तो हम कहाँ जाई। हाँ, तो आप एसडीएम साहब के पास आपको जाना चाहिए था। हम ये कुल के विषय में कहीं कुछ जानबे ना करी, साहब के करी कि यहाँ जाई कतौ लड़की, हम लड़कन के लड़की कतौ ना जाई। अंगूठा छाप मना यही कहाँ जाई, पढ़ लो लिख ले इतना है। अच्छा, सिर्फ ऑनलाइन की हैं आप? हाँ, सिर्फ खाली ऑनलाइन भैल है। आप क्या चाहते हैं कि हम आपका चाहते हैं साहब कि बस हमार खेत जो है जितना बा हमारा बरकरार रहा है। कुछ कब्जा उब्जा भी कर लिए हैं? अब पुन्नी दीवार उनकी वहाँ है, वो 2 हाथ बढ़ के यहाँ पर उठाए, तब भी जो है एक बार कहिए मार झगड़ा करे खातिर तैयार होइए ना। प्रधान के यहाँ सफर के यहाँ जाइए के सुनबे ना के। प्रधान कौन है? पहली बार तो रिंकू रहे ना प्रधान। उनसे कहिए तो उन कहन कि यार कहें कि या दरखास्त डारा, और दरखास्त डारिए तो उन लोग सुनबे न करें, और उन्हें कहन कि अपन रात बनाए ला, उन्हें रातों रात अपन बनाए लेहन दूसर की दीवार उठाई के। मतलब आपकी जमीन में वो घुसे हैं? हाँ, इसकी मापी होनी चाहिए। और फिर जो है तो आप चाहते हैं जमीन नपे? सर हम वो चाहते कि न पिया तो अच्छी बात है भाई। अगर आप में घुसे हैं जमीन नपे, लेखपाल आए और जमीन की माप जोख करें, और मापने के बाद वो तय करें कि आप में घुसे हैं या नहीं घुसे हैं। हाँ, ओके पता तो चल जाए कि हाँ हमरे में घुसा हन की फादिल हमारी जमीनिया। शासन प्रशासन दोनों से रिक्वेस्ट है कि इनकी जो समस्या है, इनकी जो पीड़ा है, इसको समझने का प्रयास करें। और हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे महोदय कि इनकी ये पीड़ा है कि इनका ये कहना है कि हमारे पास 7 लड़कियां हैं और 7 लड़कियों को लेकर के हम संघर्ष किसी और से कैसे कर सकते हैं, पुरुषों से महिलाएं कब तक लड़ेंगी, इनका ये भी कहना है। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि एसडीएम आए और देखें, बाकी अगर नहीं आ पा रहे हैं तो लेखपाल को भेजें, और हमारी जो खसरा खतौनी जो भी है उसके आधार पर हमारे ज़मीन की मापी हो, और मापने के बाद में यानी जो हमारा हिस्सा है ज़मीन का, अगर वो हमारे ज़मीन में कब्जा किए हैं तो उसको खाली करवाया जाए। यही चाहती हैं? कब्जा साहब न अगर हमारा उतना खाली करवाओ, जितना ऊपर हाँ बर्जवा लटकाए हन फदिल का ओके कटवा सकें। आपके बर्जा उर्जा भी लटका दिया? हाँ, ओकर बढ़े के बाद जो है बर्जा ऊपर से लटकाए ले हन। अच्छा, मापने के बाद जमीन हो तो क्लियर हो जाएगा ना? हाँ हाँ, क्लियर हो जाए। तो जो भी इनकी समस्या है, आजमगढ़ प्रशासन शासन दोनों से यही हम अपील करना चाहेंगे कि इस बेबस माँ की दर्द और पीड़ा को समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाके ऑनलाइन फरियाद भी की है, और ये चाहती हैं कि इनको न्याय मिले। हम लोग रहे वह समय बर्जा ना निकारण, सब जनी रहे खेते वह समय ना 3-4 दिन बाद निकाले ना निकारण, बाद के तीसरे दिन छात के रात में बर्जा निकारण। फिर अच्छा, सुबेरे फिर जाके देखिए बर्जा ना निकला रहा, फिर तीसरे दिन जाके जब उन्होंने देखिए तो कागज के बर्जा निकाल ले रहा है राती में। चलिए ठीक है, आप अपनी बात रख दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, एक माँ का दर्द समझने का प्रयास करिए, इन बहनों का दर्द समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इनके पास भाई नहीं है। अगर भाई होता तो भी छाती चौड़ा करके उनके सामने खड़ा होता और लड़ने का प्रयास करता। लेकिन ये महिलाएं और ये बच्चियां किस तरह से किसी व्यक्ति से जाके लड़ पाएंगी?
सबसे बड़ा यही सवाल है और हम चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी तक यह वीडियो पहुंच सके और इनको न्याय मिल सके। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। मैं आशीष चौधरी। जय हिंद।